एम रमेश सर, योर टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज साइंस के एक और टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक रहेगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बिफोर डिस्कसिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वी शुड स्टडी व्हाट बायोलॉजी इज। If I talk about the biology first, so far as the term biology is concerned, it was given by Lamarck. It was given by Lamarck. It was given by Lamarck and Treviranus in 1802. 1802 में जो है ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हैज टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस एंड दीज टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आर zoology and botany. So far as zoology is concerned, zoology and botany. Zoology and botany. So far as zoology is concerned, it is branch of biology which deals with the different aspects of animal. So far as botany is concerned, it is branch of biology and it deals with the study of different aspects regarding plants. So far as term biology is concerned, it was given by Lamarck and Treviranus, and zoology and botany are the two important branches of biology. So far as father of biology is concerned, अगर हम फादर की बात करेंगे बायोलॉजी का और जोलॉजी के जो फादर थे, इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे वो बायोलॉजी के भी और जोलॉजी के भी फादर जो है वो उनको माना जाता है, एरिस्टोटल। और उसके बाद अगर बॉटनी की बात करेंगे तो जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, प्यूपिल थे। उन्होंने जो है वो बॉटनी के क्षेत्र में जो है वो काफी काम किया। मिल मिला के हम बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। अब जो है हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर आप टॉप पे देखेंगे नंबर 1 पे, तो मैंने लिखी है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। एंड इफ आई टॉक अबाउट हिस्टोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर बात करेंगे पैलियोंटोलॉजी, तो पैलियोंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, माइक्रो मींस स्मॉल, बायोलॉजी का आपको पहले ही पता है, बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। तो छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जब स्टडी की जाएगी तो वो आएगा माइक्रोबायोलॉजी। सो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम एंड्रोलॉजी की बात करेंगे, ये टर्म से ही हमें पता चल जाता है, एंड्रो स्टैंड फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो एंड्रोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर्थ्रो ध्यान रखें, आर्थ्रो जॉइंट के लिए जो है यूज होती है ये टर्म। तो आर्थ्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ जॉइंट। जो हमारे जोड़ होते हैं, जिस तरह से घुटने का जोड़ है, बाजू के जोड़ हैं, उन सब की स्टडी अगर करनी है तो आर्थ्रोलॉजी। और आप इसके जो डॉक्टर होंगे उसको बोला जाता है आर्थ्रोलॉजिस्ट, उनको बोला जाता है आर्थ्रोलॉजिस्ट। जहां हम ज्यादातर यही टर्म यूज करते हैं कि भाई आर्थो के डॉक्टर के पास जाना है, तो आर्थो क्या है, जॉइंट का डॉक्टर। कार्डियोलॉजी, कार्डियो स्टैंड फॉर, देखें कार्डियो स्टैंड फॉर हार्ट। हार्ट की बात जब हम करेंगे तो वो कार्डियो टर्म इज एसोसिएटेड विद हार्ट। सो कार्डियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कार्डियोलॉजी के। डर्मेटोलॉजी, डर्म, यहां पे देखें डर्मेटोलॉजी टर्म जो है ये स्किन के लिए होती है। सो स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम से ही पता चल रहा है, एंजाइमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। गायनोकोलॉजी की बात करेंगे अगर, जिस प्रकार से हमने एंड्रोलॉजी की बात की है, स्टडी ऑफ
male reproductive organ is known as andrology, study of female reproductive organ is known as gynecology. उसके बाद बात करेंगे हम हेपेटोलॉजी. हेपेटो स्टैंड फॉर, हेपेटो जो टर्म है, इट इज द टर्म विच कैन बी एसोसिएटेड विद लिवर. सो इफ वी आर स्टडिंग अबाउट लिवर, तो वो कौन सी ब्रांच होगी बायोलॉजी की? हेपेटोलॉजी. हेपेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लिवर. हेमेटो, ध्यान रखें, हीम स्टैंड फॉर ब्लड. Heme is the term which can be associated with blood, so the study of blood is known as hematology. If I talk about the myo stand for muscle. Remember one thing, is very important term. Several times you people see this type of terms in the examination. I mean study of muscle is known as myology. If I talk about odontology, तो टीथ के केस में मैंने इसको बता दिया हुआ, फिर भी यहाँ पे बता दूंगा कि ओडोंटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी. न्यूरो, आपने कई बार सुना होगा भाई मैंने वहां पे न्यूरो के डॉक्टर को जो है चेक करवाना है, तो न्यूरो क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट. तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब है कि दिमाग की सारी बातें, यानी माइंड का सारा जो है लेखा जोखा उस इंसान को पता होता है जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है. और हम जब भी कोई किसी को माइंड में प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, हेड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा. सो न्यूरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. उसके बाद है नेफ्रॉन और नेफ्रो स्टैंड फॉर किडनी. सो नेफ्रोलॉजी मींस स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी. ऑस्टियो स्टैंड फॉर बोन. आपने देखा होगा टर्म ऑस्टियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द टर्म व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद बोन्स. सो फार एज ऑस्टियोलॉजी इज कंसर्न्ड, इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स. एंड ऑरिंथो इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ऑरिंथो स्टैंड फॉर बर्ड. पक्षी जो होते हैं, पक्षियों की स्टडी अगर करनी है तो किसके अंतर्गत करनी है? ऑरिंथोलॉजी. यानी ऑरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स. सर्पेंटोलॉजी जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे, इसको ऑफियोलॉजी भी कहा जाता है. सो सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंट स्टैंड फॉर स्नेक. स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी. और साइकोलॉजी जो है, ये होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन समबॉडीज माइंड. सो वो पता कैसे चलता है? साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाओगे, वो आपके माइंड को रीड करेगा. और साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड. द स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी. सो सारी बातें मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस कर ली हैं. उम्मीद करता हूं कि आप इसको बड़े ही एक डेडिकेशन के साथ अगर आप इसको मेमोराइज करेंगे तो ये टर्म्स जो है मुश्किल नहीं है. बस आज इतना ही. फिर मिलेंगे आप किसी और टॉपिक के साथ, और वो ज्यादा प्रोबेबली जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फादर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो तब तक जो है आप अपना ध्यान रखें. जय हिंद, जय भारत.